जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ACP 350 में। हम कर रहे हैं यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। और आज का टॉपिक चल रहेगा तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। ये शब्दों के प्रकार हैं। तद्भव होते हैं, तत्सम होते हैं, देशज होते हैं, विदेशज होते हैं। और 8वीं क्लास है आज। इससे पहले हम 7 क्लासें कर चुके हैं। और जैसा कि हम बोलते हैं कि ये एक बेहतर तरीका है कम समय में ज़्यादा अध्ययन करने का। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो खिचड़ी हमारा देशज शब्द है, हमारे ही देश का शब्द है, लोकल लैंग्वेज है, हमारी ही भाषा का शब्द है। खिचड़ी देशज शब्द है। देशज शब्द ऐसे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता, यानी कोई भी कुछ भी बना के दे देता है और फिर उसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो करते रहते हैं। ये शब्द स्थानीय लोगों द्वारा आवश्यकता अनुसार समय समय पर गढ़ लिए गए हैं, यानी अपने आप। अन्य प्रचलित देशज शब्द हैं जैसे जूता, पगड़ी, खिड़की, झंझनाहट, लोटा इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 2, लिचू किस भाषा का शब्द है? तो लिचू चीनी भाषा का शब्द है। चिंग चुंग चा चुंग चे, समझ गए? तो लिचू, चाय या लीची, चाय आदि ये सब क्या है? चीनी भाषा के शब्द हैं। प्रश्न संख्या 3 है, भ्रमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो भ्रमर का तद्भव हो जाएगा भौरा। किधर है? भौरा, भौरा। जो हमने आरओ के लिए हिंदी के टॉपिक कराए थे, 6 टॉपिक कवर कराए थे, उसमें हमने तद्भव और तत्सम को पहचानने की और याद रखने की एक ट्रिक बताई थी। उसको आप देख लीजिए और मोटा मोटा उसको तद्भव और तत्सम को हम यहाँ बता दे रहे हैं। जैसे कि ये हमारा शब्द है ना तत्सम, तो इसमें आप देख पा रहे हैं सा आ रहा है, सा देख रहे हैं ना? तो इस सा से ये हम नोट करेंगे या हम ये याद करेंगे या ध्यान लगाएंगे कि सा से होता है संस्कृत। तो तद्भव और तत्सम में जिसमें सा आ जाए शब्द में, जैसे तत्सम में सा आ गया तो ये संस्कृत वाले शब्द होंगे। अब होता है हमारा तद्भव। तद्भव में आता है हमारा द। कहाँ आ रहा है? ये देखिए, ये आ रहा है द। दिख गया? दिख गया होगा आपके लिए, द आ रहा है। तो तद्भव मतलब हिंदी। इस दा से हम हिंदी को ले लेंगे और इस सा से संस्कृत को ले लेंगे। तो तत्सम शब्द वो वाले हो जाएंगे जो संस्कृत के होते हैं और तद्भव शब्द हो जाएंगे जो हिंदी वाले होते हैं। तो इस ट्रिक से हम इसको याद रखेंगे, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। भ्रमर का हमारा भौरा हो ही गया। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, यानी जो संस्कृत का हो। तो जीभ भी हिंदी का है हमारा, मुख संस्कृत का हो जाएगा। हिंदी में होता है मुंह, ठीक है जी। कान, दांत ये सब तद्भव हो जाएंगे। प्रश्न संख्या, चलिए आगे बढ़ने से पहले ये देख लीजिए कि मुख का मुंह हो जाएगा, जिह्वा का जीभ हो जाएगा, कान का कान हो जाएगा और दंत का दांत हो जाएगा। तत्सम से तद्भव। अब आ जाता है कि किवाड़ शब्द इनमें से क्या है? तो किवाड़ हमारा तद्भव है, कपाट हो जाएगा इसका तत्सम, ठीक है जी। देख लीजिए, एक तरफ तद्भव दे रखे हैं, एक तरफ तत्सम। तो कपाट हमारा तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा किवाड़। इसी प्रकार कर्पूर कपूर का हो जाएगा। कोटि मतलब करोड़ और किरण मतलब किरण और गोधू मतलब गेहूं। चलिए प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है हमारा कि नृत्य का तद्भव रूप कौन सा होगा? यानी कि हिंदी वाला। नृत्य का हो जाएगा नाच। नृत्य का क्या हो जाएगा? नाच। मुक्ता, मुक्ता शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा मोती, ठीक है। रज्जू का तद्भव, रज्जू का हो जाएगा रस्सी। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 9 है कि पदाति शब्द का तद्भव रूप कौन सा, यानी हिंदी वाला। तो इसका हो जाएगा पैदल, पैदल हो जाएगा इसका, ठीक है जी। प्रश्न संख्या 10,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है यानी कि संस्कृत का है, ओ सॉरी हिंदी का है? तो द्विवेदी तत्सम है, द्रोण तत्सम है, धात्विक तत्सम है, लेकिन दिवाली हमारा क्या हो जाए, तद्भव हो जाए। जैसे कि दिवाली का तत्सम दीपावली, और दूबे का द्विवेदी, दाई का धात्री और द्रोण का द्रोण। प्रश्न संख्या 11, इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए यानी कि हिंदी वाले का। तो हिंदी वाला हमारा होता है आधा, बाकी ये तीनों तत्सम है। प्रश्न संख्या 12 है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक हमारा तत्सम शब्द है। तत्सम से तद्भव देखेंगे, अष्टादश 18 को कहते हैं, अक्षबाट अखाड़े को कहते हैं, और अग्रग्रहण अगहन को कहते हैं। मौक्तिक मोती को कहेंगे, किधर है मोती, ठीक है। इनका बुकेब आती है, वो आप एक बार देख लीजिए, चैनल पर पड़ी हुई है, और वो आर ओ वाली प्लेलिस्ट में है, उसको आप एक बार देख लीजिए, पूरा आपको याद हो जाएगी। तत्सम से तद्भव देखिए, मौक्तिक मतलब मोती, मृत्तिका मतलब मिट्टी, मातृस्वा मतलब मौसी, मृत्यु मतलब मौत। प्रश्न संख्या 14 है कि बास ग्रह, बास ग्रह शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो हो जाएगा वशेरा। क्या हो जाएगा? बसेरा। हाँ जी। तत्सम बास ग्रह का बसेरा, अग्नि आग को कहते हैं, ऊण का ऊन होता है, और यंत्र मतलब जंतर को, और नारिकेल मतलब नारियल को। इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए यानी कि हिंदी वाले का। तो निडर हिंदी का है, बाकी सब तत्सम है, गति कमल सुर। प्रश्न संख्या बाद में देखेंगे, पहले तत्सम तद्भव देख ली। निर्भय निडर को कहते हैं, कमल का कम्बल हो जाता है, ताम्र का तांबा, जीर्ण का जज्जर। 16 है कि इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव है यानी कि हिंदी? तो वो हो जाएगा अकेला। एकल मतलब अकेला। लीजिए एक बार और देख लीजिए, एकल मतलब अकेला, आम्र मतलब आम, अग्नि मतलब आग, चूर्ण मतलब चूरन, और ताम्र मतलब तामा, ताम्र मतलब तामा। चलिए प्रश्न संख्या 17 की तरफ। 17 में है, अज्ञान शब्द का तद्भव अज्ञान होता है। बी अजान, अज्ञान का क्या? अजान। तत्सम अज्ञान का अजान, अग्नि का आग, धैर्य का धीरज, तद्भव, और श्रावण तत्सम का तद्भव सावन, और क्षार का खार। इनमें से कौन सा गृध्र का तत्सम है? तो उसका हो जाएगा गीध। तद्भव गीध हो जाएगा, ठीक है जी। अश्रु तत्सम है, जिसका तद्भव आंसू हो जाएगा। उसी प्रकार अर्ध का आधा और उष्ट का ऊंट। शब्द तद्भव नहीं है यानी कि तत्सम चाहिए हमको, तद्भव नहीं है। तो चंद्र तत्सम है, बाकी सब तद्भव है, ठीक है। चना चाणक हो जाएगा, चना का। चमार का तत्सम चर्मकार हो जाएगा, और चकवा का तत्सम चक्रवात हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी कि फिर इन्होंने तत्सम पूछा है, लैंग्वेज का फिर बदल है, तो वो हो जाएगा हमारा एकादश। 11 को कहते हैं, एकादश का तद्भव 11 होता है। बाकी गेंद गेहूं और गोरा ये सब तत्सम है। एकादश मतलब 11, और कंदुक मतलब गेंद, और गोधुम मतलब गेहूं, और गौर मतलब गोरा। प्रश्न संख्या 21, श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो श्रृंगार हो जाएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, इतना ज्यादा कुछ है नहीं, बस याद करने भर की चीजें हैं इसमें। विद्युत का तद्भव बिजली हो जाएगा। सौभाग्य का तद्भव सुहाग हो जाएगा। क्षत्रिय का खत्री हो जाएगा, खत्री। और जी, इनमें से कौन सा तद्भव है? तो वो है खीर, बाकी तीनों तत्सम है। आ जाइए। कुमार का तद्भव कुंवारा, कंटक का कांटा, क्षीर का खीर, और कृष्ण का किशन। 26 अंगुली उंगली का होता है, ये रहा। और कर्ण मतलब कान, बी। हाँ जी। 28 है, कौन सा शब्द तद्भव है यानी कि हिंदी का है? तो वो है सभी, धतूरा भी, जुआ भी, और डोरा भी।
29 की तरफ। प्रश्न संख्या 29। सप्तशती मतलब सतसई, तद्भव। तत्सम सप्तशती का तद्भव सतसई, और सप्तदश का 17, और सप्तशीति का 87, और सप्तसप्तती का 77। श्रावण का सावन, तद्भव सावन। तत्सम और तद्भव दे रखे। यौवन का यौवन, श्रवण का सुनना, यदा का जब, और श्रवण का सावन। 31 कुक्षी मतलब कोक के लिए कहते हैं, और कुक्षी कोक हो गया। आंत्र आंत के लिए, और अक्षी आंख के लिए, पक्षी पंछी के लिए। मत्सर मच्छर के लिए। मत्सर मच्छर, मत्स्य मछली, और मित्र मीत। मक्षिका भी मक्खी को कहते हैं। मक्षिका देखो रिपीट हो गया, मक्खी के लिए कहते हैं। आ जाइए। मक्खी मक्षिका, मच्छर मत्सर या मशक, माता मस्तक, मदारी मंत्रगारी, या मक्खन रक्षण को कहते हैं, मोती मौक्तिक को कहते हैं। गवैया गायक के लिए कहते हैं, और शब्द है ये हमारा गवैया कैसा, तद्भव शब्द है। और मंत्रकारी मदारी को कहते हैं। किधर गया, ये रहा, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 36। रक्षा सूत्र राखी को कहते हैं। ठीक है, तद्भव रूप क्या है। और यहाँ तो हम देखो ये देख रहे हैं कि इसने कैसी लैंग्वेज पूछी है और किस तरह से प्रश्न पूछे हैं। और बाकी इनको अगर एक तरफ से पढ़ना है आपको, तो चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है तत्सम तद्भव के नाम से, उसको देख लेना। सारे उसमें कवर किए हमने। 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। चलो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तद्भव शब्द पूछ रहा है, यानी कि हिंदी वाले। भिक्षा नहीं है, बिंदु नहीं है, पशु नहीं है, भौरा है। भ्रमर होता है इसका। तत्सम देखो, भ्रमर भौरा, भिक्षा भीख, और परशु फरसा, और बिंदु बूंद। ठीक है। प्रश्न संख्या 38। तद्भव नहीं है यानी कि तत्सम बताना है, तो क्या है। कमल है तत्सम। ठीक है। कमल का कंबल होता है, कृत्य गृह का कचहरी होता है, कंकड़ का कंगन होता है, कच्छप का छुप कहते हैं। रागी, रागी किसको कहते हैं। रागी राखी को तो नहीं कहेंगे, रोना को नहीं कहेंगे, रानी को, रानी को कह सकते हैं। देखते हैं क्या है 39 का। 39 का डी सही है। राज्ञी मतलब रानी, रात्रि मतलब रात, रज्जु मतलब रस्सी, राशि मतलब रास, और राजपुत्र मतलब राजपूत, और करतरी मतलब कैंची। करतरी मतलब कैंची। कर्तरी कैंची के लिए, कृत्यग्रह कचहरी के लिए, कर्पूर कपूर के लिए, कर्तव्य कर्तव्य के लिए, कर्म काम के लिए। ठीक है। ये तत्सम रहे और ये तद्भव रहे। मृतिका मिट्टी के लिए। मृतिका मिट्टी के लिए, यानी कि तत्सम ये रहा और तद्भव ये रहा। मृतिका मतलब मिट्टी, मौक्तिक मतलब मोती, मृत्यु मतलब मौत, कोकिला मतलब कोयल, मयूर मतलब मोर, और मिर्च मतलब मरीच। निम्न में से कौन सा तद्भव नहीं है, यानी कि तत्सम देखना है हमें, तो अग्नि तत्सम है, जिसका आग तद्भव होता है। अष्ट आठ को कहते हैं। आम्र का तद्भव आम हो जाएगा, आद्र का तद्भव आधा हो जाएगा, अग्नि का तद्भव आग हो जाएगा। कौन सा तद्भव नहीं है, यानी तत्सम देखिए। दीठ हमारा नहीं, दीठ नहीं, आदमी तत्सम है। बाकी तीखा जीव और ढीठ ये तद्भव है। प्रश्न संख्या 44। इनमें से कौन सा तद्भव है, तो तद्भव है हमारा कंधा। कंधा को तत्सम होता है स्कंद, और मछली का मत्स्य, और दांत का दंत, और मौत का मृत्यु। व्याघ्र का तद्भव बाघ को कहते हैं। प्रश्न संख्या 46 यानी 44। कौन सा तद्भव नहीं है। अच्छा, नहीं है करके ज्यादा पूछ रहा है। नहीं, नहीं है करके ज्यादा पूछ रहा है, इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। क्वेश्चन गलत कराने की पूरी पूरी चेष्टा और रणनीति बनाई गई है। तो आगे ध्यान नहीं का बहुत ज्यादा रखना है हमको, कि नहीं शब्द से बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। अब तक मैंने देखा मैक्सिमम क्वेश्चनों में नहीं लगा रखा है इसने एग्जामिनर में। ठीक है, तो इसको ध्यान देना। पूछा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है,
यानी कि तत्सम बताना है हमें इसमें। तो दमन हमारा तत्सम है, बाकी दही, दूध और दूध ये सब तद्भव है ऑलरेडी। ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? देखो फिर वही चीज, क्षत्रिय तद्भव नहीं है, बाकी तीनों तद्भव है। एक तरफ तद्भव शब्द दे रखे हैं, एक तरफ तत्सम। खाट, खटवा, खेत, क्षेत्र, खांसी, खास, खत्री, क्षत्रिय। ठीक है। 48 में है कौन सा तद्भव नहीं है? नहीं है कि तो उसने रेल बना दी भाई साहब। तो धैर्य नहीं है। धैर्य का होता है धीरज, धोत्र का होता है धोती, दक्षिण का होता है दाहिना और धान्य का होता है धान। अंगरखा अंगरक्षक को कहते हैं, और अंगरखा जो है हमारा तद्भव शब्द है। अंगरक्षक नहीं कह पाते तो अंगरखा अंगरखा कहने लगे लोग। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है या जिनमें थोड़ी सी बुद्धि कम होती है, अंगरक्षक पूरा न बोल के अंगरखा अंगरखा कहने लगे, तो वो इस तरह से ही तद्भव शब्द बने हैं, तद संस्कृत से ड्राइव होकर के। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है? वाह 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 वाह, नहीं है के लिए तो अवार्ड मिलना चाहिए। निष्ठुर नहीं है। तद्भव है, इस बार तद्भव पूछा है, इस बार तद्भव पूछा है। तद्भव इलायची तद्भव है। इलायची का तत्सम इला होता है, हुलास का उल्लास होता है, अचरज का आश्चर्य और आग का अग्नि होता है। हरिद्रा हल्दी को कहते हैं, कहाँ गई हल्दी? अदरक अदरक को कहते हैं, ऑप्शन सी। और इस तरह से भी कंफ्यूज करेगा, अदरक और अदरक, शुद्ध वर्तनी का भी ध्यान रखना। एक तरफ तत्सम है, एक तरफ तद्भव है। आद्रक अदरक के लिए, अग्नि आग के लिए, रात्रि रात के लिए, ज्येष्ठ जेठ के लिए, क्षार खार के लिए, अक्षी आग के लिए। और तद्भव इनमें पूछ रहा है तो है कोयल। और जी पंडित पांडे या पांडा, कोकिला कोयल के लिए, पवन पौन और बानर बंदर के लिए। 55 में पूछा तद्भव नहीं है, तो कार्य तद्भव नहीं है, बाकी सब तद्भव हैं। कसौटी मतलब कि कष्ट पट्टिका को कहेंगे, और काष्ट का काट हो जाएगा, कथानिका का कहानी हो जाएगा। सलवाणय शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? इनकी हिंदी सलोना को कहते हैं। स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ये 4 में बांटा जा सकता है। शुरू में टॉपिक में शुरू करने से पहले ही आंसर आ गया था इस क्वेश्चन का। किस किस में बांटा जा सकता है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, या फिर संकर शब्द। संकर मतलब आधा तीतर आधा बटेर, कुछ देशज कुछ विदेशज, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश, इंग्लिश जिसको कहा जा सकता है। 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा भी है तत्सम इनमें? प्रकट तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। पक्ष का तद्भव पंख, प्रस्तर का पत्थर, पक्षी का पंछी और प्रकट का प्रकट। 59 तत्सम शब्द का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? संस्कृत है, संस्कृत है। 60 कान का कान है, ये रहा। चलिए 61 मोर का पूछा है, मोर का मयूर होता है, मयूरा माने मोर। प्रश्न संख्या 62 अनाड़ी का तत्सम, अनाड़ी का तत्सम अनार्य। 63 में है कौन सा युग्म तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है, यानी कि तद्भव तद्भव है उसमें बस। तो भैया दधी और भात इनमें तद्भव तद्भव है, बाकी ज्ञान क्षेत्र, कर्म विद्या, मत्स्य मृग ये सब तत्सम है। प्रश्न संख्या 64 है तत्सम शब्दों का चयन कीजिए। जलद तत्सम है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो भैया अग्र तत्सम है, बाकी तद्भव है। अग्र आगे को कहते हैं, अच्छी आंख को, अग्नि आंख को, आज को। नारियल का नरिकेल हो जाएगा, किधर नारिकेल हो जाएगा, जैसा कि नीचे दे रखा है कि नारियल का नरिकेल, कृषक किसान को, कृत्य गृह कचहरी को, अमृत अम्य को, अदरक अदरक को। देवर का द्विवर, द्विवर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये रहा देखो, द्विवर देवर को, द्विपर दुपट्टा को, धैर्य धीरज को, धर्म धर्म हो जाएगा, धर्म का तद्भव। पलंग का पर्यंक हो जाएगा, तत्सम पर्यंक। पर्यंक पलंग को, प्रस्तर पत्थर को, पंच दस 15 को, बलिवर्द बैल के लिए। सही है। तो बलिवर्द कहना मुश्किल लगता था तो बैल बैल कहने लगे। प्रश्न संख्या 69
तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम बताइए इनको। तत्सम है स्वर्ण। स्वर्ण हमारा तत्सम है। स्वर्ण का मतलब सोना को कहते हैं, और कूप से कुआं हो गया, सूर्य से सूरज हो गया, कुपुत्र से कपूत हो गया, खत्री से क्षत्रिय हो गया। ये रहा, खत्री से क्षत्रिय हो गया। और जी आप देख रहे हैं, क्षत्रिय खत्री, क्षेत्र खेत, शिष्य शिष्य, द्विवर देवर। प्रश्न संख्या 71 की तरफ। हल्दी हरिद्रा रिपीट हो गया ये तो। वैसे हरिद्रा है, गोधूम है, ये इम्पोर्टेंट है। 72 है, तत्सम कौन सा है? तो यमुना तत्सम। यमुना जमुना हो जाएगा, रात्रि का रात हो जाएगा, यज्ञोपवीति। यज्ञोपवीत जनेऊ को कहते हैं, और विद्युत बिजली को। 73 है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है यानी संस्कृत का है? तो वो है शून्य। प्रश्न संख्या 74 है, कौन सा शब्द तत्सम है? तो मेघ तत्सम। मेघ का तत्व मेघ, जेठ का ज्येष्ठ का जेठ, और भ्रमर का भौरा, पर्यंक का पलंग। 75 है कि इनमें से कौन सा तत्सम है? तो तत्सम है हमारा नव्य। नभ नया, नकुल का नेवला, निम्ब का नीम, और नयन का नैन। और क्षेत्र में पूछा तत्सम कौन सा है संस्कृत का? तो वो हो जाएगा वर्षा। वर्षा हो जाएगा, वर्षा। वर्षा। वर्षा बरखा या बरसात, बरयात्रा बरात को, हस्ती हाथ को, अश्रु आंसू को। प्रश्न संख्या 77 है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम है मनुष्य। सूरज सूर्य को, घर ग्रह को, मानुष मनुष्य को। प्रश्न संख्या 78। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम नहीं है हमारा कमरा। स्त्री तत्सम है, भोजन तत्सम है, भाषा तत्सम है। तो सपत्नी सौत को, सर्प सांप हो गया, स्वर्ण से सोना हो गया, भिक्षा से भीख हो गया। 79 है कि कौन सा शब्द तत्सम है? तो गोपाल तत्सम है। गोपाल से ग्वाल हो गया, मौक्तिक से मोती हो गया, लवंग से लौंग हो गया, सप्ततार से सितार हो गया। प्रश्न संख्या 80 है कि निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? तो वो है रात्रि। रात्रि रात को कहते हैं। सही है भैया। ये इन्होंने रख दिए यहाँ पे पर्यायवाची। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है मतलब हिंदी का है। तो कौन सा है? जोगी, योगी को कहते हैं। और जटा केस हो जाएगा, यौवन जोवन हो जाएगा, यम या फिर जटा, इनमें से एक होगा। सी या बी? ए निकला। योगी जोगी, जटा जड़, यम यम, और यौवन जोवन। 82 में है तत्सम नहीं है, तो दीठी तत्सम नहीं है। 83 में पूछा संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। और परिवर्तन के बाद तद्भव हो जाते हैं। 84 में पूछ रहा है कौन सा तत्सम है? तो रुक्ष तत्सम है। 85 में पूछ रहा है तत्सम, तो जम्बुल तत्सम है। जामुन को कहते हैं। नाक से नक और नासिका हो गया, दूरी से दूली हो गया, जनवास से जन्यवास हो गया। इनमें से कौन सा तत्सम है? पवन तत्सम है। पक्ष पंख, पारत पारा, पवन पवन, पकवान पकवान। चलिए प्रश्न संख्या 87 की ओर। पूछा है तत्सम शब्द, तो तत्सम हमारा अंक है। अर्क से आंख हो गया, आंत्र से आंत हो गई, अंक से आंख हो गया, अंजलि या अंजलि से अंजलि हो गया। तत्सम फिर पूछा है इन्होंने, तो उद्गम हो जाएगा। क्षेत्र से खेत हो गया, दर्शन से दर्शन है गया, पर्यंक से पलंग हो गया, उद्गम से उगाना हो गया। 89 तत्सम पूछ लिया यानी कि केतकी। घोटक घोड़ा। अच्छा घोटक क्या है? तो घोटक तत्सम है, इसका घोड़ा होता है। तद्भव पूछ रहा है इनमें से, तो दंड होना चाहिए, नहीं, नींद तद्भव है। 92 में तत्सम 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 तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। तो भैया सूत्र सूत होता है, हस्त हाथ होता है, ग्राहक ग्राहक होता है, चक्र गोला नहीं होता। चक्र गोला नहीं होता, तो यही ऑप्शन है, नहीं पूछा है हमसे। आगे पूछा है कि निम्न में से कौन सा तत्सम है? इन संस्कृत का तो उज्ज्वल है।
93 का ए, राइट। आगे है 94, निम्न में से तद्भव शब्द छांटिए। तो कपूर है, इसका कर्पूर होता है। ये रहा तत्सम। 95 तद्भव पूछा है तो अचरज है, इसका आश्चर्य होता है। आश्चर्य से अचरज हो गया, अंधकार से अंधेरा, अंगरक्षक से अंगरखा हो गया और आशा से आस हो गई। 96 है कि शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। प्यासा तद्भव है। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं भैया? विदेशी शब्द कहते हैं। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, तत्सम कहते हैं यार। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 98 है कि तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव यानी कि हिंदी का तो माथा है, बाकी तो ये भी तत्सम, ये भी तत्सम, ये भी तत्सम। तद्भव शब्द बने हैं संस्कृत से कुछ बदलाव होकर के। डी इज द राइट आंसर। 100 यानी कि सेंचुरी मार दी हमने। 4 विकल्प दिए हैं जिनमें से दिए गए शब्द का तद्भव रूप क्या है? ग्राम का गांव होता है। ये रहा तत्सम शब्द पहचानी। निद्रा सबसे पहले दे रखा है। कान, मोर और बंदर ये तद्भव। नींद का तत्सम निंद्रा, मोर का मयूर, कान का कर्ण और बंदर का बानर। 102 में दे रखा है कि दिए गए शब्द का तद्भव रूप यानी हिंदी मक्षी का मक्खी को कहते हैं। ये रहा डी। जैसे है ना, मोर मयूर को कहते हैं, भंवरा भ्रमर को, और मेंढक मंडूक, और चतुष्पदी मतलब की चौपाई। जालक शब्द का तद्भव रूप है झरोखा। पक्षियों के झरोखे से। तत्सम शब्द नहीं है यानी कि तद्भव चाहिए। उष्ट तत्सम है, चक्षु तत्सम है, दधि तत्सम है, सिगार नहीं। सिंगार का होता है ये वाला, लग के ऐसे। तो 105 का बी है क्या? 105 का बी ही है। देखो ये रहा। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता वे तत्सम कहलाते हैं। तीसरी बार रिपीट हुआ है लैंग्वेज बदलकर। तीसरी बार रिपीट हुआ है लैंग्वेज बदलकर। महत्वपूर्ण की दृष्टि में डालिए, महत्वपूर्ण की दृष्टि से इसको देखिए। तद्भव का सही जोड़ा नहीं है नजर और आंख। धूरी का मानक रूप लिखिए। धूल, धूरी। 109। ज्येष्ठ, बड़ा, तेवर। तेरा, बड़ा। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव बताइए। किंचित मतलब कि कुछ। 111 है कि तद्भव नहीं है, तत्सम बता दो इन्हें। मतलब पान तत्सम नहीं है पूछा, यानी तद्भव पान। बाकी ये तत्सम, ये तत्सम, ये तत्सम। आगे है स्पर्श तत्सम है जिसका तद्भव पर्श। पटल का पड़ला और तंबूल का पान और तांबुल का पान प्रत्याभिज्ञान का पहचान। तो अगला टॉपिक होगा उपसर्ग और प्रत्यय। आज की क्लास में इतना ही, पर मुलाकात होगी अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। 111 क्वेश्चन पेल दिए हमने 28-29 मिनट में। तो कोई खास बुरी स्पीड नहीं थी, स्पीड अच्छी थी, और वैसे भी टॉपिक भी इजी ही था। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़वाइए, व्यूज बढ़वाइए। आपकी सपोर्ट की हमें नीड है। कोई भी हमारा फीडबैक यदि आप देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है हमारे कमेंट बॉक्स में। अवश्य ही कमेंट करके जाएं। कोई गलती यदि आपको दिखाई दे रही है उसको अवश्य बताएं ताकि हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। और हाँ, हमारे चैनल ACP 350 को
सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।